नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज तो कमाल हो गया भारत की राजनीति में। आज तो यूपी की राजनीति में कमाल हो गया। यूपी के एक नेता हैं जो भर भर के कोसते थे पीएम मोदी को, अमित शाह को, सीएम योगी को। बहुत कोसते थे, बहुत उल्टा सुल्टा बोलते थे, बुरा भला बोलते थे। वो फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं। आप समझ गए या नहीं? उनके एक दो डायलॉग भी आपको सुनाएंगे और चर्चा करेंगे कि भारत की मौजूदा राजनीति का चाल चरित्र चेहरा ये है। अब ज़्यादा हैरानी नहीं होगी क्योंकि ये नई राजनीति है भारत की। डायलॉग सुन लीजिए उस नेता के। ओपी राजभर उनका नाम है, खुद की पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था, ऐ देश के गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चलाऊंगा। और जहाजियों बेच दिया, जहाज भी बेच दिया। बहुत भाषण देते हैं। इन्होंने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तो मिलल? 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। यह है भाजपा का खेल। इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपया गरीबों तेरे खाते में देने के लिए। और सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाई जाती है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आएंगे, फिर तमाम तरह की बातें आपके बीच में करेंगे। इनसे सावधान होने की जरूरत है। हम आवाज भी कह रहा हूं, योगी जी, तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सुना आपने पीएम मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं, सीएम योगी के बारे में क्या बोल रहे हैं? सुना। लेकिन आज से इनके विचार बदल जाएंगे। अलबत्ता बदल गए हैं और आज से ही इन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया है, सीएम योगी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। और ये कहने लगे हैं कि इनकी बहुत बड़ी सोच है देश को लेकर, प्रदेश को लेकर, और इनकी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। ओपी राजभर है इनका नाम। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इनकी खुद की पार्टी है। एक और इंटरव्यू देख रहा था इनका, उसमें ये कह रहे थे, अगर भगवान खुद प्रकट हो जाएं और वो कहें कि बीजेपी में चलो, तो भी नहीं जाऊंगा। है ना कमाल? बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन बीजेपी के साथ चले गए। और दोबारा ऐसा हुआ, एक बार पहले गए थे। ध्यान से सुनिएगा। ओपी राजभर की, जैसा कि खुद की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में 28-30 सीटों पर इनका समाज, राजभर समाज में ये थोड़ी पैठ रखते हैं। वहां पर ठीक ठाक इनका है सिस्टम। क्या है कि पहले इन्होंने राजनीति की जो शुरुआत की थी वो बीएसपी से की थी। तो बीएसपी के साथ रहे, फिर मायावती के साथ बिगड़ गई किसी बात पे, तो उसको छोड़ दिया, खुद की पार्टी बना ली। फिर जो पिछला चुनाव था 2017 का, विधानसभा का, यूपी का, तो बीजेपी के साथ मिल गए, यानी गठबंधन कर लिया। सरकार आ गई, सीएम योगी की पहली सरकार, उसमें मंत्री भी बन गए। लेकिन फिर थोड़े समय बाद फिर बिगड़ गई, तो फिर वहां से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से अलग हो गए। अब जब कुछ समय पहले फिर चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें सपा के साथ जाके मिल गए, अखिलेश यादव के साथ जाकर मिल गए, चुनाव लड़ा, सरकार नहीं बनी। थोड़े समय बाद फिर तू मैं होने लगी, बात बिगड़ गई, तो अखिलेश यादव को भी छोड़ दिया और अब एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो सोचिए, यूपी की जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों में तकरीबन ये उनके साथ रह आए हैं और अब एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं, यानी एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। तो यह दोस्तों आज की राजनीति।
मतलब नेता लोग जो एक दूसरे के बारे में इतना उल्टा सुल्टा बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, है ना। जो सीएम योगी के बारे में ये कह रहा था कि उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आज वो उनका गुणगान कर रहे हैं। और पीएम मोदी को झूठा पीएम वो कह रहे थे कि वो दोबारा आएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, आपने उन पर विश्वास नहीं करना है, उनका सहयोग नहीं करना है। लोगों को तो कह रहे थे कि उन पर विश्वास मत करना, उनका सहयोग मत करना, लेकिन आज खुद पहुंच गए, विश्वास भी कर लिया और सहयोग करने के लिए भी पहुंच गए। यह है भारत की मौजूदा राजनीति, जो अब और देखने को मिलेगी दोस्तों, है ना, कि कितना रंग रूप स्वरूप इसका बदल गया है दोस्तों। क्या है कि एक यूरोप के चाणक्य, जिनको कहते हैं कि चाणक्य हुआ करता थे, मैकाइली, और वो आधुनिक युग के पहले राजनीतिक विचारक थे। वो कहते हैं कि राजनीति में कभी भी विरोधी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कल को अगर जब आप मिलें तो आपकी नजरें झुक जाएं उन शब्दों को लेकर जो कभी आपने उनके बारे में बोले थे। लेकिन आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जो मर्जी बोलते रहो, अगले भी स्वीकार करते हैं, वेलकम करते हैं, और खुद को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यही सच्चाई है ना। अब जिनके बारे में इतना उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, उन्होंने भी वेलकम किया है कि आइए, आपका पार्टी के साथ यानी कि एनडीए में स्वागत है, क्योंकि सभी को वोट लेने हैं, सरकार बनानी है, और समाज के वोट लेने हैं, या इनका वहाँ पर 28-30 सीटों पर दबदबा है, तकरीबन 2 दर्जन लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर ठीक ठाक इनका कुछ है सिस्टम, तो वो सीटें लेनी हैं। तो फिर बीजेपी ने सोचा चलो एक बार फिर ओपी राजभर के साथ हाथ मिला लेते हैं, है ना दोस्तों। और ये किसी एक पार्टी का मैं नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी पार्टियों के बारे में भी कुछ लोगों ने उल्टा सुल्टा बोला होगा, और हो सकता है उनके साथ दोबारा फिर मिल गए होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आज की राजनीति में मिल जाएंगे। यानी कोई भी नेता किसी भी पार्टी के साथ कमिटेड नहीं है, और उसके विचार कभी एक जैसे नहीं रहते, विचार बदलते रहते हैं। कभी किसी की प्रशंसा करना, किसी को गाली देना, और कभी यू टर्न करके वो उल्टा हो जाता है। तो ये है राजनीति। सो दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले कि भारत की राजनीति कितनी और कैसे कैसे बदल गई है, और नेता लोग कैसे कैसे कितना बदल गए हैं। सो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, अगर आज की रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हमारी ये। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।